जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, सिद्धांत प्रणाम के साथ मैं विजय विद्रोही, निरंकारी कॉलोनी, वार्ड नंबर 14, धीरपुर से। जी हाँ, कुलभूषण जी और उनकी टीम कला, साहित्य और संस्कृति के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार भी हर वर्ष की भांति होलिका दहन, सचमुच में बुराइयों पर अच्छाइयों का त्यौहार। हर वर्ष की भांति इस बार भी कुछ दिखा वो नज़ारा जो सचमुच में सांस्कृतिक उत्थान के लिए मायने रखते हैं। वो मील का पत्थर, वो सफ़र जो हमारे नया युवा पीढ़ी के लिए बने प्रेरणा स्रोत, क्योंकि संस्कृति है तो हम हैं। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और सनातन विश्व के लिए प्रतिबद्ध कुलभूषण जी अपने आचार्य चंद्रवल्लभ बुड्ढाकोटी जी महाराज के माध्यम से एक बेहतर निरंकारी, एक बेहतर दिल्ली और भारत के लिए प्रतिबद्ध नज़र आ रहे हैं। और उस दौरान दिखा संस्कृति पुत्रों का सनातनी जलवा। देखिए यह खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। रंग गुलाल उड़ाएगा और सब खुशियाँ मनाएंगे। यह सिलसिला कितने सालों से चलता आ रहा है? बहुत सालों से, हमें तो याद ही नहीं है, पता रहा कितने साल बीते गए। जी, इस बार कुछ खास रहा है? हाँ जी, इस बार खास रहा है मोदी जी का। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वीटी जी। ये जो होली है सबके लिए बहुत खुशहाली है और हम चाहते हैं हर साल को खुशहाली आए। और ये जो होली जो आए हैं अभी मोदी जी की तरफ से, सबको धन्यवाद। एक अपील क्या करना चाहेंगे जी, कैसे बढ़िया से बढ़िया होली हो? और ये खुशहाली का त्यौहार है, हमेशा ये ऐसा ही मिलता रहे, खुशी खुशी हर बच्चे मिलते रहे, कोई से किसी से नाराज ना हो। जी, हैप्पी होली। देख पा रहे हैं कि महिलाओं के बीच में एक अपील और एक अनुरोध और एक गाथा जो होलिका से जुड़ी हुई है, उन भावनाओं के, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए होली के जी हमारे प्रभु का हमारा सम्मान करेगी, बहुत अच्छा, लेडीज के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नारी शक्ति आई है इस बार जी, बहुत बहुत बधाई हो नारी शक्ति को। देख पा रहे हैं कि माननीय सीएम रेखा गुप्ता से यहाँ की महिलाएं कितना खुश हैं। ये एक मोदी जी ने एक ऐसा सीएम दिया है जो सचमुच में एक नारी शक्ति है। बड़ा सौभाग्य का दिन है और हमारी सनातन धर्म संस्कृति में आज के दिन ही जिस होलिका को प्रहलाद की जो बुआ थी, हिरण्यकश्यप की बहन, उसको वरदान था कि अग्नि उसका कुछ कभी भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन भगवान की उस परम भक्ति के अधीभूत प्रहलाद की भक्ति के कारण ही आशीर्वाद भी फलीभूत नहीं होते। अगर प्रहलाद जैसा भक्त आज भी कोई होता है तो उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, करने वाले कितना भी अनिष्ट करना चाहिए। इससे यही शिक्षा मिलती है कि चाहे किसी का कितना भी अनिष्ट कर लो, लेकिन जिसे अपने प्रभु पर अकाट्य श्रद्धा और पूर्ण विश्वास हो, उसका बाल बांका कभी कोई नहीं कर सकता। ये ज्वलंत उदाहरण है। होलिका के माध्यम से हमें ये बात अवश्य समझ में आ जानी चाहिए। बस समय समय पर अलग अलग लोगों का सानिध्य मिला, जिसमें सत्यदेव त्यागी जी, गुप्ता जी, इन लोगों ने इन चीज़ की नींव रखी थी, जो आज बढ़ते बढ़ते और आगे तक चली गई, जिसमें रमेश त्यागी जी और साथ ही दूसरी जितनी भी एसोसिएशन है, सबने मिलकर आज उसका सहयोग किया है। परंतु मुख्य रूप से जो आयोजन आज का हुआ वो सर्वधर्म रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से किया। त्यागी जी, आप हमेशा एक मैसेज की बात करते हैं, तो आज के दरमियान क्या मैसेज है? आप क्या चाहते हैं? कैसा निरंकारी, कैसी दिल्ली, कैसा भारत की संकल्पना करते हैं होलिका वर्सेज भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के दरमियान? विद्रोही जी, पुरानी बातों में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, परंतु मेरा मानना ये है कि आज जो भी परिस्थितियाँ हैं, पिछले 10 सालों में जो भी इस दिल्ली की दुर्गति की गई विगत मुख्यमंत्री द्वारा, हम यही आशा और उम्मीद करते हैं कि आने वाला विधायक और आने वाली सरकार देश के लिए और दिल्ली के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। उत्साह के साथ मनाया जाता है। होली पे लोग बाग अपनी पुरानी जो कटुता होती है वो गले मिल के दूर करते हैं। और जिस तरह से प्रहलाद भक्त को भगवान ने होली में
बैठाकर बचाया था, उसी तरह मैं अपने भगवान से आशीर्वाद रहता हूँ कि सभी के कष्टों को इसी तरह दूर करें। होली सबके लिए शुभ हो, लाभदायक हो, फलदायक हो और होली के रंगों की तरह सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, सब स्वस्थ रहें, चिरंजीव रहें, निरोग रहें, आपस में मेल रहें, हमारे देश में सुख शांति है और हमारा देश खूब तरक्की करें। जैसे मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, सबका विकास, उसी तरह हम लोग साथ रहें। जय होली माता। हमारे पूर्वज जो ऊपर से बैठे हुए वो तो खुश हो रहे होंगे देखकर। निरंकारी कॉलोनी के निवासी हैं, उनको होली की बहुत बधाई। अब बाबा जी चंद्र पर्व है, निरंकारी कॉलोनी में सिर्फ एक ही मनाया जाता है। धीरपुर का अलग है, निरंकारी का एक है। पूरी निरंकारी कॉलोनी की 6 गलियां हैं, उसमें सिर्फ एक ही निरंकारी होली का दहन का एक ही पर्व मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दरोगा जी स्वर्गीय श्री सत्यदेव त्यागी जी और गुप्ता जी, R.K. गुप्ता जी की ये लीगेसी हमारे दादाजी की लीगेसी चलती आ रही है, जो कि हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको पूरा करें। हमारे पिताजी भी इस चीज़ को करते हुए आए हैं और हम कोशिश करते हैं कि आगे भी इसको चलते रहे। और आचार्य जी का साथ तो हमारे साथ हमेशा ही रहा है। और होलिका दहन में आज के दिन आचार्य जी ने खूब विस्तार से बताया जी, और उनके आगे तो हम कुछ बोल नहीं सकते, पर फिर भी सबकी राय में कि भाई आज के दिन होलिका माता इतनी प्रसन्न है कि भाई मेरे ख्याल से इस कॉलोनी के अब दुख दूर होने वाले और इसका विकास होने वाला है। जैसे सब मिल के करेंगे और बुराई पर अच्छाई की जीत का ऐसा है कि प्रहलाद ने जो मतलब से मतलब अपनी भक्ति करी, फिर बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके, उनकी भक्ति के आगे होलिका को मिला हुआ वरदान भी निष्फल साबित हुआ। तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। और आज हमारी होलिका माता खूब आप देख ही रहे हैं कैसे प्रज्वलित हो रही हैं। तो इस हिसाब से इस कॉलोनी में सबके आपसी भेदभाव मिटा के सब मिल के एकजुट होकर कॉलोनी के विकास के लिए कार्य करें, मेरी यही इच्छा है। चाहते हैं कुलभूषण जी जैसा नाम उसी तरह का सरकार, संस्कृति कुलभूषण, धर्म कुलभूषण और राष्ट्र उत्थान कुलभूषण। सचमुच में आंटी जी ने जो नाम रखा उसी के अनुरूप आचार्य चंद्र वल्लभ जी के बताए मार्गों पर बढ़े चलो, डटे चलो। तो आइए चलिए बात करते हैं। और जैसे मीडिया को पता चला है कि अभी इन्हें अध्यक्ष इनके कद, काम और कार्यकुशलता को देखकर बनाया गया है, तो आज कितना पुनीत है। एक तो होलिका दहन और उस अवसर पर कुलभूषण जैसे व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। सचमुच में लगता है कि वो दिन दूर नहीं। जिस तरह का निरंकारी, जिस तरह की दिल्ली और भारत की संकल्पना आचार्य जी ने देखा है और अपनी वेदना और अपना टेस्ट, अपना सुझाव रखते आ रहे हैं, उसके अनुरूप कहीं न कहीं कुलभूषण जी का सफ़र और काम और कद और कार्यकुशलता एक मील का पत्थर साबित होगा। तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ, आपकी सोसाइटी का क्या नाम रखा है जिसके आप अध्यक्ष बने हैं और कैसा गौरवान्वित महसूस करते हैं आज के दिन आचार्य जी ने हमें जो है इंडिकेट किया जी। सबसे पहले तो मैं सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारी पुरानी विरासत को हमारे युवा वर्ग ने जीवित करने की कोशिश की। हमारे पूर्वजों ने सर्वधर्म रेजिडेंशियल सोसाइटी बनाई थी, जिसका कार्यभार आज उन बच्चों ने मुझे भी साथ लेके आगे बढ़ने की कोशिश की है। और रही बात कुछ कहने की, तो कहने का फ़ायदा तब होगा जब हम कुछ करेंगे, कुछ बढ़ेंगे। अभी तो हम पूर्वजों के नाम को के वो आगे बढ़ सके, जो उनकी सोच थी एरिया को, लोगों की मदद के लिए आगे आए। हम अभी तो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। अगर आचार्य चंद्र वल्लभ जी के चेहरे पर मुस्कान आता है आपके प्रेसिडेंट बनने से, तो कहीं न कहीं उनको लगता है कि ये बीज बिंदु है, लेकिन ये बीज बिंदु विशाल वटवृक्ष होगा। देखिए जी, गुरु को हमेशा से ही अपने शिष्य पे नाज रहा है, तो गुरु तो खुशी होंगे जब शिष्य को कोई वो मिली है। तो मैं उनका शिष्य हूँ, तो नेचुरल है कि उनके चेहरे पे खुशी आएगी। तो आज के दिन इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी का पदभार तो कैसा महसूस करते हैं? किन किन चुनौतियों को लग रहा है कि निकट भविष्य में आप डील करेंगे? देखिए साहब, ये पदभार जो है ना, लोगों की सेवार्थ हेतु तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं पद के लिए कभी, आप मेरे को पहले से जानते हो, कभी काम नहीं करता। लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने में 1 और 1 11 जो मेरे साथ खड़े हैं वो पदाधिकारी हैं या नहीं है। हमारी सिंपल सी सोच है कि हमें कॉर्नर पे बैठा हुआ जो इंसान ये कह रहा है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही, हमें वहाँ तक पहुँच के उस वॉल्यूम को रेज करना है। इस युवा वर्ग ने इसीलिए मुझे भी साथ लेके आगे बढ़े हैं, मैं इनका करता हूँ। आचार्य जी की टीस है कि भक्त प्रहलाद की संख्या कम है, हिरण्यकश्यपों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये देखिए, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है
कि सनातन धर्म को आचार्य जी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो तो अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करेंगे प्रहलाद श्रवण कुमार के देश से नाम से जो ये देश पहचाना गया, वही लीगेसी आगे बढ़ेगी। दोबारा से अगर बनने बंद हो गई हैं तो कोशिश जारी है, हमारा सफ़र जारी है। युवा पीढ़ी के लिए एक अपील, कैसी होली, किस तरह की होली, ताकि एक प्रेरक हो, उत्साहवर्धक हो, किसी को बुरा ना लगे? देखिए जी, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, धर्म के हिसाब से ही मनानी चाहिए। एक स्पष्ट मैसेज मैं देना चाहूँगा कि जो युवा वर्ग कहीं भटक जाता है, महिलाओं के साथ अभद्रता करता है, उससे धर्म का और त्यौहार का मज़ा भी खराब होता है और एक गलत प्रारूप समाज के सामने खड़ा होता है। उससे बचना चाहिए। युवा वर्ग को हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि किसी भी बहन बेटी का जो गरिमा है उसको मेंटेन रखें, किसी के साथ अभद्रता ना करें, खुशी के साथ होली को मनाएं, किसी का दिल ना दुखाएं। त्यौहार मनाने का फ़ायदा तभी है। यह था होलिका दहन के बहाने श्री धर्माचार्य श्री चंद्रवल्लभ बुड्ढाकोटी जी महाराज के मार्गदर्शन में सनातनियों के द्वारा सनातन धर्म के लिए, सनातन दिल्ली और सनातन भारत और विश्व के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्रपुत्रों का एक प्रयास। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे, किसी नई सरोकार, किसी नई संस्कृति, किसी नए हलचल के साथ। तब तक आप जुड़े रहें और देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम।